दुश्मन ने, ठीक है, क्योंकि दुश्मनी का आपको पता है, दुश्मनी दुश्मनी निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे ऊपर केस लगा दिया कि इसने मर्डर किया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो और बचाने गया था सामने वाले को। अब एक चीज बताइए, आप सारे डॉक्टर है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन कौन कर सकता है? हैंड राइज कीजिए। ठीक है, राधिका जी कर रहे हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ मैडम। हनी जी आप अनम्यूट कीजिए राधिका मैडम, आपके पास रिक्वेस्ट आई हो, अनम्यूट योर सेल्फ कीजिए मैम। आपने फिर से म्यूट कर लिया खुद को। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते नमस्ते। हाँ जी बताइए, कैसे सॉल्यूशन करोगे आप मेरी प्रॉब्लम का? एक बार आप मेरे को वापस क्वेश्चन पूछो। अच्छा, फिर हाथ कैसे खड़ा कर दिया आपने? क्वेश्चन ये है मैडम कि आप एक डॉक्टर है, प्रोफेशनली डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, और हम दोनों दोस्त है। अब किसी ने मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया मर्डर का, अब इस केस को सोल्व करना है। मतलब मैं सोल्व ये करा, मैं डॉक्टर हूँ ना, तो पहले सारे सुरागों की जांच करूंगी, भाई किस तरह मारा है, किस तरह नहीं मारा उसको, ठीक है। फिर उस सुराग को भी निशान तो हो गए, जिसने मारा उसने मर्डर किया है, उसके हाथों की अंगुलियां, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। उस सुरागों से आप साबित हो जाओगे कि आपने नहीं किया वो मर्डर। इस तरह से मैं सारी कोशिश करूंगी, जांच परख करूंगी कि भाई किसने मर्डर किया, किसने नहीं किया। ठीक है, मैं आपकी बात को रखता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ओपन करता हूँ। आपने एक अच्छा जवाब दिया। देखो बहुत सारे लोग तो इसमें भग जाते हैं क्वेश्चन से, लेकिन आपने जवाब दिया कि आप उसकी जांच करेंगे, ठीक है। आपको सारी चीजें मिल गई, ठीक है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए तो आपको धाराएं लगी है मेरे ऊपर। तो वो जो मतलब जांच निकलेगी वो मैं वहाँ पे पेश करूंगी ना कोर्ट में कि भाई ये में बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो, अगर क्या आप खुद मेरा केस लड़ सकते हो मैडम? अगर आप मेरे को बुलाया जाएगा तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगी, वहाँ पे लड़ूंगी। अगर मेरे को सबूत है मेरे पास में तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगी, क्योंकि सबूत तो गलत साबित नहीं हो सकते ना। जो डॉक्यूमेंट में जो चीजें आई हुई है वो साबित, वो तो वही बता पाऊंगी ना। थोड़ा सा बोलने में तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा आप जगह सही है। अब म्यूट लग को, ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को और आसान करूंगा सभी के लिए। मैडम ने कहा कि आप डॉक्टर है, आप कोई जांच करेंगे और आप जांच को कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज, जब भी कानून को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहां भावनात्मक या आपका बोला हुआ शब्द कोई काम नहीं करता। उसके लिए सबसे पहली चीज तो मेरे ऊपर जो जो धाराएं लगी हुई उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको आप तभी स्टडी कर पाएंगे कोई भी व्यक्ति, जब आपके पास धाराओं की और वकालत की नॉलेज होगी, कानून की नॉलेज होगी, राइट? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? आप डॉक्टर हैं, आप आपके तरीके से बेस्ट कर सकते हैं, वो बात मैं मानता हूं, बट आप मेरा केस नहीं लड़ सकते। केस कौन लड़ता है? वकील। आप जैसे एक पॉइंट बोलेंगे, वकील दूसरा पॉइंट निकाल के केस को वहीं पे रफा दफा कर देगा। एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। कि आप डॉक्टर है, बट आप मेरा केस सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि केस सोल्व कौन करेगा? वकील, राइट? अब मैं दूसरा देता हूं, आप सारे के सारे पुलिस वाले हैं, ठीक है, आप सारे के सारे पुलिस वाले हैं, और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा इलाज कौन कौन कर सकता है आप में से? सिर फट गया है मेरा, मुझे सिर पे टांके लगाने, किसके पास जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा मैं? कमेंट पे बता दीजिए आप जवाब। मेरा सिर फट चुका है, टांके लगाना, किसके पास जाऊंगा? क्या जवाब है आपका? डॉक्टर आई थिंक सभी का डॉक्टर होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, टांके तो दर्जी भी लगाता है भाई, दर्जी होता है वो भी तो टांके लगाता है, वो भी तो सिलाई करता है, डॉक्टर भी तो सुई पकड़ के सिलाई करेगा। तो मैं दर्जी के पास क्यों नहीं जा सकता? कितने लोग सहमत है कि मैं मेरे टांके दर्जी से भी लगवा सकता हूँ? दर्जी जिसको टेलर बोलते हैं, वो भी तो टांके लगता है, वो भी तो सिलता है, भी जाके सिलेगा हाथ से, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर मुलायम होता है, चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, तो आप में से मोची को कितने लोग जानते हैं जो जूते काटता है, जूतों में टांके लगाते हैं? सभी जानते हैं। तो मोची सिल सकता है मेरे भेजे को आराम से।
वो भी टांगे लगाता है। मोची सिल सकता है क्या मेरे बेचे को? अगर मैं दोनों में से किसी के भी पास जाऊं, चाहे मैं टेलर के पास जाऊं चाहे मैं मोची के पास जाऊं, दोनों का रिजल्ट ये आएगा कि मैं मर जाऊंगा। समझ रहे आप बात को? लेकिन मेरा परफेक्ट इलाज कौन कर सकता है? डॉक्टर। लेकिन आप तो नहीं कर सकते क्योंकि आप तो पुलिस वाले हो। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना दोस्त कि हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं और हम जिस प्लेटफॉर्म से आए, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप वकील हो, या फिर आप बेरोजगार हो, या आप पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन जो आपका नॉलेज है और जो आपका माइंड है वो आपके फील्ड में परफेक्ट हो सकता है दोस्त, लेकिन इस फील्ड के अंदर तो इस फील्ड की नॉलेज और इस फील्ड का माइंड चलेगा। ठीक है, आपको अपनी बुद्धि यूज करनी है, वो 100% सत्य बात है। और इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग फेल इस वजह से होते हैं क्योंकि वो बिजनेस की नॉलेज को तो यूज नहीं करते, अपना दिमाग लगा जाते हैं, अपना दिमाग लगा जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक जाना है तो दिमाग किसका यूज करना है? बिजनेस का। डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है, पुलिस का काम पुलिस कर सकता है, जबकि सारे पढ़े लिखे हैं। चलो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर मान लेता हूँ मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मुझे राजनीतिक विज्ञान का सवाल पूछना है, तो मैं कौन से टीचर के पास जाऊं? 4 टीचर मेरे पास है। एक साइंस वाला है, एक मैथ्स वाला है, एक हिंदी वाला है, और एक इंग्लिश वाला है, और एक संस्कृत वाला है। राजनीतिक विज्ञान का मुझे सवाल करना है, मैं किसके पास जाऊं? साइंस वाले टीचर के पास जाऊं, मैथ्स वाले के पास जाऊं, संस्कृत वाले जाऊं, या इंग्लिश? पांचों टीचर में से किसके पास जाऊं? साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। ठीक है, साइंस, वेरी गुड। साइंस वाले कितने हैं? अटकी कहाँ रही है? लोकी जी, सिर्फ आप 2-4 लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं मान लूंगा। टीचर फिर से सुन लो, राजेंद्र जी गलत सुना है आपने। एक तो साइंस वाला है, एक मैथ्स वाला है, एक संस्कृत वाला है, और एक इंग्लिश वाला है। मेरे सवाल का जवाब कौन देगा इनमें से? साइंस वाला, साइंस वाला, साइंस वाला, साइंस वाला। ओके, थैंक यू सो मच दोस्त। मैं आप सभी को गलत साबित करूंगा। इनमें से मेरा सवाल का जवाब एक भी नहीं दे सकता। मेरे सवाल का जवाब देगा जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, क्योंकि राजनीति का सवाल है और सामाजिक विज्ञान वाले को राजनीतिक आती है, क्योंकि राजनीतिक उसका सब्जेक्ट है। ये सब मुझे सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, बट सही जवाब जो मुझे देगा वो कौन देगा? सामाजिक विज्ञान वाला, क्योंकि सवाल उसका है। तो चारों तो है तो टीचर ही, बिल्कुल पॉलिटिक्स वाला, राजनीति वाला, बिल्कुल सही जवाब है। बट ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। आपका जवाब ये होना चाहिए था कि चारों में से किसी के पास नहीं जाओगे सर आप। ठीक है, तो मुझे जवाब कहां से मिलेगा? जबकि चारों टीचर है, चारों मेहनत करके टीचर बने हैं बेचारे, उनमें कमी थोड़ी है। राइट? तो समझ रहे हैं बात को कि हम जो भी कर रहे हैं, जहां पे भी है, जहां से अंदर आए हैं, तो हमें इस प्लेटफॉर्म के अंदर इस प्लेटफॉर्म की गणित और इस प्लेटफॉर्म का नॉलेज होता है, वो यूज करना है। हम क्या करते हैं, मार्केट में किसी भी माखीलाल चंदूलाल से पूछते हैं, ठीक है, वो आपको उतनी ही जानकारी देगा, उतनी ही नॉलेज देगा जितनी उसके पास होगी। अगर आपको इस फील्ड के अंदर परफेक्ट बनना है, आपको इस फील्ड के अंदर ऊंचाई तक को मेंटर डिसाइड कर लीजिए, यार मुझे इन सर के जैसा या इन मैडम के जैसा बनना है, और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कैसे बात करता है, वो कैसे समझाता है, सब चीजों को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उनसे जानकारी लेना स्टार्ट कर दीजिए। अपने जीवन का आधा घंटा 1 घंटा आप उनसे बातचीत करने पे और खुद की नॉलेज को डेवलप करने पे दे दीजिए, और आप बिजनेस पे आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस बिजनेस के अंदर जैसे हम आ गए और हमने इस बिजनेस को शुरू कर दिया, अब इस बिजनेस के अंदर एक चीज आती है जो इस बिजनेस के अंदर उसका रोल 100% होता है, 100% होता है शुरू से लेके एंड तक। और वो चीज होती है, चलो आप अनुमान लगाओ क्या होता है। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले ऐसी कौन सी चीज है जिसकी इस बिजनेस के अंदर 100% जरूरत होती है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, वरना आप बोलोगे सर आप कभी हमें भी मौका दिया करो, इतना तो जवाब हमें भी आता है ना? हमें मौका ही नहीं मिलता सर सीखना। ओके,
मैं लिखता हूँ, आपने प्लान लिखा, आपने सी लिखा, आपने लोका लिखा, आपने कॉन्फिडेंस का लिखा, आपने अपलाइन का लिखा, एक होना चाहिए बिल्कुल, टाइमिंग बिल्कुल, बातचीत बिल्कुल, या पहले खुद उसमें शामिल होना जरूरी है। बिल्कुल, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं ना, उसके बिना ये सारी चीज अधूरी है दोस्त। जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस बिजनेस के अंदर 100% काम आता है, मैं प्रूव भी करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मोटिवेशन मेरा वो नहीं होता, ठीक है। एक चीज है जो इस बिजनेस के अंदर 100% काम करती है, वो है आपका एटीट्यूड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे सर मेरे तो गले तक आ गया था ये, मैं तो बोलने वाला था, टाइप ही करने वाला था, एटीट्यूड लिखने वाला था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गया था। और जिन्होंने भी जवाब दिए ना, उनके भी बिल्कुल सही बात है। हमारी तरफ बोलते कि उचकारे आ रहे थे साहब, मेरे तो यहाँ तक आ गया था, अटक गया थोड़ा सा, बस हल्का बाहर रह गया था सर, बाकी रह गया था। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्त, आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है, सत्य है, बट एटीट्यूड वो चीज अधूरी है। क्योंकि जब आप एटीट्यूड को ट्राई कर लेना, मैं तो इस पे मत, लेकिन मैं बता देता हूँ आप, ए नोट कर लीजिए, नोट है ना, ए, अब उस आप टी दो बार क्यों बोल रहे हो, डबल टी भी तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के मानना पढ़ाया होगा, भी डबल टी डबल पी डबल ए, ये जो हम डबल, सबसे पहले तो आप एक काम करो, तुम्हारे पूरे शरीर को तोड़ो, ये भी तो जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ के क्या बनाती है, अभी साइंस का क्वेश्चन आ गया। देखो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और ये एग्जाम में जो नॉर्मल एग्जाम होता है ना, जिसमें बेसिक साइंस रहती है, उसके अंदर आता है, छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ के क्या बनाती है भाई। अब भाई साहब ने तो अंग बना दिया, अरे कहाँ अंग बन गए, अभी अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी तो उत्तक बनेंगे, फिर उत्तक के बाद क्या, छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ के उत्तक बनाती है साहब, और फिर उत्तक उत्तक आपस में जुड़ के अंग बनाते हैं, और अंग अंग आपस में जुड़ के फिर तंत्र बनाते हैं, और तंत्र आपस में, जैसे कि इम्यूनिटी तंत्र हो गया, न्यूरो सिस्टम हो गया, न्यूरो तंत्र हो गया, ठीक है, तंत्र तंत्रिकाएं हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, श्वास तंत्र हो गया। तंत्र का मतलब होता है पूरा जाल। अब उस जाल के अंदर आप देखेंगे ना, तो छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ी होती है, वो उत्तक बनाती है, उत्तक से धीरे धीरे जुड़ के और अंग बनते, अंग से तंत्र बनते, और तंत्र से शरीर बनता है कंकाल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि कोशिकाओं को तोड़ो, क्योंकि सबसे छोटी इकाई तो जुड़ी हुई है, ठीक है। और सिर्फ कोशिकाओं को तोड़ना नहीं है, तुम सोचो कि शरीर को तोड़ के मस्त रह जाएंगे, नहीं। उसके बाद में फिर तुम तोड़ना शुरू कर दो तुम्हारे परिवार को, मम्मी पापा को तोड़ो सबसे पहले, तो अलग अलग करो, क्योंकि वो भी तो गठबंधन में जुड़े हुए हैं, शादी हुई तो जोड़ा है। कितने लोगों की शादी हो गई, कितने की हो गई, शादी से पहले जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता, गठबंधन बांधा जाता है कि नहीं। सर आपकी शादी नहीं, मेरी नहीं हुई भाई साहब, ये बेसिक सवाल है यार। कोई कह रहा है सर आपकी शादी हो गई, आपको पता है। तो शादी जब होती है, चाहे किसी भी समाज में कैसे भी हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है, तो शादी जब या तो फेरे हो, ठीक है, या फिर जैसे क्या नाम है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, तो सबसे पहले जो वर वधु जो भी होता है, दूल्हा दुल्हन, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनके हाथ से या फिर कैसे भी पंडित जो भी होता है, मौलवी, तो वो क्या करता है, एक दूसरे के बांधता है, समझते। तो वहां पे भी जोड़ा है साहब, तो उनको भी तोड़ो, मम्मी पापा को भी तोड़ो, वो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आपका परिवार जुड़ा हुआ है, एक सदस्य सदस्य जुड़ के परिवार बनाते हैं, तो सदस्यों को तोड़ो, फिर परिवार को तोड़ो, और परिवार परिवार मिलके गांव बनाते, गांव को तोड़ो, और गांव गांव मिलके पंचायत बनाते, पंचायतों को भी तोड़ो साहब। अरे वो तो छोड़ो, आप सरकार को तोड़ो साहब, वहां पे भी तो वोट जुड़ जुड़ के सरकार बनी है। किस किस को तोड़ोगे, जिस दिन तोड़ना काम बुरा हो गया ना, उस दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी साहब। जिस दिन तोड़ने का काम अच्छा हो गया ना, और जोड़ने का बुरा हो गया ना, उस दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये संसार जोड़ने से बना हुआ है,
हर चीज आपकी सांस से सांस जुड़ी है, धड़कन से धड़कन जुड़ी, तब आप जिंदा हो साहब। जोड़ने का काम गलत नहीं है, आप डरते क्यों? दुनिया का सबसे महान काम कर रहे हो आप, दुनिया तोड़ रही है, आप जोड़ रहे हो। समझ रहे हो आप बात को? तो इसके प्रति एटीट्यूड कैसे काम करता है, टॉपिक में वापस आता हूँ। जैसे मान लेते किसी ने बोल दिया कि ये जोड़ने का काम है, तो मैंने तो शुरू किया था, जब मैंने इसको बेस से समझा तो उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो जोड़ने का काम है ना, इससे जिंदगी बनती है, मतलब बिगड़ती नहीं है। सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी। आप जोड़ रहे, बिल्कुल हम जोड़ने का काम करते हैं। हम किस चीज को जोड़ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? हम लोगों को लोगों से जोड़ रहे हैं, हम लोगों से लोगों का विश्वास जोड़ रहे हैं, परिवार से परिवार जोड़ रहे हैं। किसी का भाई नहीं तो यहाँ पे भाई मिलता है, किसी के भाई बनते हैं, किसी की सिस्टर बनती है, ठीक है? हम लोगों की आशाओं को जोड़ रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जोड़ रहे हैं, हम लोगों के सपनों को जोड़ रहे हैं, और हम उन्हें सफलता तक पहुंचाने के लिए उनकी उम्मीदों को जोड़ रहे हैं। हम उनके घर में पैसा जोड़ रहे हैं, हम उनके घर में बीमारियों को हटाकर स्वास्थ्य को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल हम जोड़ने का काम करते हैं साहब। आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है? ये बात हो गई। तो लोग ऐसे डरते हैं जोड़ने के नाम से, उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, क्या पता मैं गलत तो नहीं कर रहा। अरे आप शंका में क्यों जाते हो? अपना 100% आपका नजरिया काम करेगा। तो नजरिया आपको कौन सा रखना है भाई साहब? आपको आपका नजरिया पॉजिटिव ही रखना है, हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। आगे बढ़े थोड़ा सा। इस बिजनेस के अंदर जैसे आप सफल होना चाहेंगे तो आपसे लोग सवाल करेंगे, और सवाल करते लोग डरते हैं। उनका नजरिया ऐसा, तो मेरे से कोई कुछ नहीं पूछ ले यार, उनका काम है, वो पूछेंगे। आपका काम है सवाल देने, सवाल का जवाब देने का। तो इस बिजनेस के प्रति हमेशा नजरिया जो आपका है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। नकारात्मक पोजीशन में भी आपको सकारात्मक चीजें सोचनी है। समझ बात को? किसी बिजनेस प्लान दिखा आपने के साथ शेयर किया, संभावनाओं का बिजनेस आए तो वेलकम, नहीं तो नेक्स्ट। राइट? समझ रहे आप? राइट डाउन यस कर दीजिए अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एटीट्यूड इस बिजनेस में काम आता है साहब। आप जब किसी को कॉल करेंगे वहां पे एटीट्यूड काम आता है, आपके बिजनेस के रेसो के अंदर एटीट्यूड काम आता है, हर जगह आपके बिजनेस में नजरिया काम आता है। और इस नजरिए पे जिसने काम कर लिया, इस नजरिए को जिसने बदल लिया, वो बिजनेस में सफल हो सकता है। तो आप जो आपका नजरिया और एटीट्यूड है ना, वो सफल लोगों का रखना, असफल लोगों का नहीं। असफल लोग क्या करते हैं? डरते हैं, दूर भगते हैं। और सफल लोग क्या करते हैं? उस चीज से लड़ते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। राइट? आर यू गेट माय पॉइंट? अगर बात समझ में आ रही तो राइट डाउन यस कर दीजिए। चलो, कितने लोग आज से अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? आज के बाद कितने को डर नहीं लगेगा जोड़ने के नाम से? आज की बात कितने को डर नहीं लगेगा? आज की बात कितने लोग को दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ दिल लगता है इसके अंदर। लेकिन सब तो कहीं दूसरी जगह लगा के बैठे हो। यहाँ कहाँ लगाओ? यहाँ तो दिमाग बच रहा है तुम्हारे पास, तो दिमाग ही लगाओगे। जिनको ज्यादा हंसी आ रही है उनको लगे कहीं ना कहीं, ठीक है? तो आगे बढ़ते, दिमाग नहीं लगाना इस बिजनेस के अंदर, दिल लगाना। क्योंकि देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर दूसरों से दिल लगाओगे ना तो वहां पे धोखा मिलेगा और आपका दिल टूटेगा। लेकिन अगर आपने बिजनेस पे अंदर दिल लगा लिया ना, मैं रियलिटी कह रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड टूटेंगे। यहाँ दिल नहीं टूटेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड टूटेंगे। यहाँ पे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपको आपके सपनों तक पहुंचाएंगे। और बाहर दिल लगाओगे तो आपको टेंशन ही टेंशन मिलेगी। समझ रहे? और अगर यहाँ पे दिल लगा लिया ना साहब, तो यहाँ पे तो मजे ही मजे। ठीक है? तो बात समझ में आ रही है? कितने लोग अपने एटीट्यूड पे काम करेंगे और दिल लगा के काम करेंगे? आई थिंक सभी करेंगे। हाथ गलती से खड़ा मत कर देना, सही से पूरी ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा करना, वरना मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, और अगर फिर दिमाग लगाया तो फिर कूटूंगा। हालांकि मैं कूटूंगा किसी को नहीं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ये बिजनेस है और अपनी इच्छा का बिजनेस है। यहाँ पे मैं एक ही चीज चाहता हूँ दोस्त, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा वन ऑफ पॉइंट ये है कि आप सभी लोग जो विश्वास करके इस बिजनेस के अंदर आए हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके घर पे पैसा पहुंचे, आपके घर तक सफलता पहुंचे। अब देखो, बातें और मेहनत थोड़ी सी हार्ड होती है,
समझ रहे आप बात को? ठीक है। तो एक चीज आज का जो पॉइंट और टॉपिक आप नोट करके जाएंगे वो ये है कि आप जिस भी प्रोफेशन में आप जो भी है वहां का नॉलेज अलग था, वहां का दिमाग अलग था, लेकिन इस बिजनेस और इस प्रोफेशन का नॉलेज और इस बिजनेस इस प्रोफेशन का जो दिमाग है वो अलग है। और हमें एटीट्यूड पर काम करना है, जोड़ने के नाम से डरना नहीं है। जोड़ के नाम से लोग भूत नहीं, आपको तो हंसी आनी चाहिए। मेरे को कोई बोलता है जोड़ने का काम है, मेरे साथ जो काम करते हैं उनसे पूछना जो फील्ड में जाते हैं, मेरे से कोई कहता है ना कि अरे जोड़ने का काम है, तो आप लोग तो बोलते हो नहीं नहीं जोड़ने का काम। मैं डायरेक्ट उसको बोलता हूँ हाँ भाई साहब जोड़ने का काम। क्यों भाई साहब जोड़ने का काम में क्या खराबी है? आपसे मैं पूछता हूँ जोड़ने के काम में क्या खराबी है? जोड़ने से तो संसार बना हुआ है, सही है। तो समझने की कोशिश करना और कुछ नसीब होना चाहिए कि आपको जोड़ने का काम मिला है। आप लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जोड़ रहे हैं, उनके सपनों को जोड़ रहे हैं, उनकी सफलताओं को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक रखिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इस बिजनेस के, उसके बारे में बात करेंगे। आज के ट्रेनिंग सेशन में इतना है, क्योंकि समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देगा और मुझे भी एक मीटिंग और है वो अटेंड करना है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। अगर कुछ बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से क्या ही बोलूं, क्योंकि आप कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि माइक तो अनम्यूट है। ठीक है, आप